जा रहा है ये कोट वापस। इसी कपड़े पर हम और भी ड्राइंग करेंगे। ये साबुन है, ठीक है। आप घबराएं ना, वीडियो देखें इंशाल्लाह। आगे वीडियो में ये आपको ड्राइंग बताऊंगा इंशाल्लाह इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखते रहें मेरी वीडियो। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बोल दिया करें फरमाइश आपकी, इंशाल्लाह मैं पूरी करूँगा। जितनी मेरी समझ में है मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखें आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। तो अधूरा कोड रहता था जो, वो हम आज मुकम्मल करेंगे। पहले पहले पार्ट में हमने बैक और बाजू की ड्राइंग की थी, तो आज हम इंशाल्लाह कोट का जो फ्रंट है ना वो काटेंगे। तो जैसे कि साइज़ है 30 इंच लंबाई है, 18.5 शोल्डर है, 24.5 बाजू है इसके, ठीक है। और 44 छाती है और 46 जो है ना इसकी कमर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दो तो चिक पट्टियाँ हैं। बहरहाल हमें ये पसंद है, ठीक है। खूबसूरती तो नहीं है इसमें, बहरहाल इसकी जो शेप शक्ल है ना बहुत प्यारी है। तो इसी से हम ड्राइंग करेंगे। तो चले शुरू करते हैं वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए, देखें आप कैसे कैसे हम करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं इसकी, ठीक है तो सिंपल कोड, थोड़ा सा साइज़ बड़ा था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो है ना ये बैक की ड्राइंग हुई पड़ी है, ठीक है। तो हम यहाँ से ना कटिंग नहीं है, सिर्फ ड्राइंग करनी है, ठीक है। और फ्रंट का जो है ना दबाव कम आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है कि हमने बैक की कटिंग नहीं की। अगर कटिंग हुई होती तो बैक और ऊपर ले लेते, तो फ्रंट का जो था ना मार्जिन हम ज़्यादा रखते। तो आप ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ गाइड करने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। तो आपने ऊपर ड्राइंग करनी है और बैग ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ से बैग से 1 इंच नीचे फ्रंट का जो है ना घेरे का निशान हमने बैग से 1 इंच नीचे ले लिया, ठीक है। तो वही बात आ जाएगी, आप जितना मर्जी दबाव नीचे रख लें, ठीक है। डब से ना 1.25 इंच, आध इंच हमने दबाव रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 30 इंच लंबाई थी इसकी, तो हमने 31 लेनी है, ठीक है। 1 इंच बढ़ा कर रखना है हमने, यहाँ से 1 इंच हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि शोल्डर डाउन करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1.25 ही रखना है, और शोल्डर डाउन कैसे होगा वो भी मैं आपको गाइड करूँगा सही तरीके से। तो ये नॉर्मल कटिंग करेंगे, ठीक है। 1 इंच बढ़ा कर रखना है, यहाँ से भी ये कंधे की साइड है। तो 1.25 पर हमने डाउनिंग का निशान ले लिया, ठीक है। तो जैसे कि 44 छाती है इसकी, चेस्ट है। तो हमने बैक की जो ड्राइंग की थी ना 42 पर की थी, 42 का चौथा हिस्सा हमने लगाया था 10.5 आर्मोल का, ठीक हो गया जी। ये हमने 1.25 का ऊपर निशान ले लेना है। ये जो 1.25 का निशान है ना हर कोट को हम लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कमर का साइज़ हमने जो कमर का निशान लिया था 17.5 का लिया था, ठीक है। ऐसे ही हमने आगे ले लेना निशान। फिर बता रहा हूँ 44 चाहती है, 44 का चौथा हिस्सा 11 इंच आता है। हमने 11 पर नहीं काटना, ठीक है। हमें आध इंच कम करके 42 पर काटना है, ठीक है, ड्राइंग करना है। तो 1.25 ऊपर निशान ले लेना है। तो 17.5 का निशान हम कमर पर लगाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे ही हमने फ्लाप का भी निशान अभी ले लेते हैं। 10 पर हम लेंगे फ्लाप का निशान, ऐसे ही निशान आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये निशान सीधे कर लेते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं आगे की तरफ बैक पड़ी है, ठीक है। तो सेम ये निशान उसके साथ मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान ले लेते हैं।
ये 1.25 का हमने डोनिंग का निशान ले लिया। ये छाती से 1.25 ऊपर जो हमने निशान लिया था, ठीक है, वो वाला है। और ये जो निशान है छाती आर्मोल का जो चौथे हिस्से से आधी इंच हमने कम किया था, ये वो है, ठीक है, 10.5 वाला, ठीक है। तो ये कमर का निशान आ गया। आप देख सकते हैं बेशक वो बैक की तरफ है, बैक और फ्रंट का जो निशान है एक साथ हो गए हैं, ठीक है। ये जो हमारा निशान था ये फ्लैप का था, ठीक है, 10 इंच पर हमने लिया था, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इसका पेट बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, मामूली सा बड़ा है 2 इंच। तो यहाँ से आधी इंच हम काज बटन का निशान है जो नीचे लेंगे। तो 2 बटन है, ठीक है, 2 बटन का स्टाइल है। तो 4.5 पर हम निशान लेंगे बटन का, काज बटन का दूसरा। अब आ जाए हाले की तरफ, ये भी हम निशान कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा काज बटन का निशान आ गया, ठीक है। तो अब हाले की तरफ आते हैं। हाला देखें, आपको मैं बता देता हूँ ऐसे स्केल पर, ठीक है। जैसे कि 44 छाती है, 44 छाती का हाला हम डालेंगे। छोटी गिनती में आप देखें तो 22 इंच होता है, ठीक है ना, 22। तो बड़ी गिनती में देखेंगे तो 5.5 आ जाता है। जितना मर्जी बड़ा साइज आ जाए, ठीक है, 5.5 से ऊपर हमने हाला नहीं रखना। 50 छाती आ जाए तब भी इंच टेप के साथ आप रख सकते हैं, ठीक है। ये इंच टेप है बड़ी गिनती में आप देखें तो छोटी गिनती में हमने 22 पर 22 का अगर देखें डबल हिस्सा करें तो 44 छाती बनती है, ठीक है। तो हमने छोटी गिनती में देखना है तो 22 पर लेना है निशान, ठीक है। और इससे 1 इंच इस तरफ आले की तरफ आना है, लब की तरफ, ठीक है। तो 22 पर हम निशान ले लेते हैं, ठीक है, छोटी गिनती में। और बड़ी गिनती में 5.5 और 1 इंच इस तरफ हमने लेना है, ठीक है। आप बेशक आप इंच टेप के साथ रख लें। ये नीचे काज बटन तक हमने ये जो आगे वाला निशान लिया, ठीक है, आगे की वाले निशान से हमने काज बटन तक लेके आना है, ठीक है। ये हमारी नपेल का निशान आ जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 1 इंच वाला। तो हाला डाउन कितना करना है इसका, तो 3.5 इंच करेंगे, ठीक है। आजकल नॉर्मल यही चल रहा है। तो 3.5 पर हम हाला डाउन कर लेते हैं। और ये निशान जो है ना हम सीधा ले लेते हैं। यहाँ से हमने क्रॉस करना है, डाब का निशान लेंगे, ठीक है। जहाँ जितनी आपने नपेर रखनी है उस हिसाब से यहाँ तक रख, बल्कि पहले ही नपेर रख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हम नपेर रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। 3.25 भी चल जाएगी, साइज बड़ा है पर आजकल, चलो 3.25 पर हम रख लेते हैं, ठीक है। 2.5 पर भी रख सकते हैं, ये अपने अपना हिसाब है। देखें आप कस्टमर कैसा पसंद कर रहा है आजकल। तो ये जो हमने 2.25 का निशान दिया है, इससे मामूली सा ये वाला निशान जो है ना डाब का, मामूली सा नीचे आ जाए, खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम नपेल का निशान सीधा कर लेते हैं। अब आ गए तख्ती की तरफ आते हैं अब, ठीक है। तख्ती हमने कैसे रखनी है, अगर स्केल से देखेंगे, ठीक है, छोटी गिनती में देखें 44 छाती, ठीक है, 22 आ गया, ठीक है, 22 7.25 है, सवा बड़ी गिनती में 7.25 आ जाता है, ठीक है। इससे हमने 2 इंच ना 22 छोटी गिनती में, ठीक है, छोटी गिनती से 2 इंच बढ़ा देना है, ठीक है। चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ गया जी 9.25 आ जाता है, 9.5 रख लेंगे, ठीक है। तख्ती इसकी 9.25 कुछ सूत्र आ रहा है 200। तो हमने 9.5, ये जो हमने पहले वाला निशान दिया था यहाँ से हम तख्ती लेंगे, ठीक है। 9.5 हमारी तख्ती आ जाएगी। तो यहाँ से हम 2.25 पर आगे निशान ले लेते हैं। और यहाँ से हम वॉलेट का निशान ले लेते हैं, ठीक है, बल्कि हम ये बाद में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने 2.25 रखा है, तख्ती हमने रखी है 9.5 और यहाँ से भी 9.5 रखेंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं वॉलेट का निशान। वॉलेट का निशान हम 1.5 इंच पर लेंगे। 1.5 से बढ़ जाए मामूली सा, खैर कोई मसला नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो 4 इंच हम इसकी वॉलेट लगाएंगे, ठीक है।
और 4 इंच का जो हम आधा हिस्सा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं देखें आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। इंच टेप को देख लें आप, जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखना है। अब देखें यहाँ से हमने 1.25 का निशान ले लिया तख्ती से आगे, ठीक है। तख्ती से इस तरफ से हमने 1.5 इंच रखा है, इसी से हमने वॉलेट लेनी है 4 इंच पर, और यहाँ से आधा कर लेना है हिस्सा, ठीक है। ये डाब का निशान आएगा, सेंटर की डाब जो आएगी, डाब कह रहा हूँ डाट, ठीक है, डाट हो गया। तो बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि दो दो काम करना मुश्किल हो जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ से हमने डाट का निशान देखते हैं कितना आ रहा है लब तक, इस निशान पर देखना है। तो 6.25 आ गया, ठीक है। हम यही निशान नीचे ले जाते हैं। अगर धारी होती तो धारी तो बंदा सीधे ही लगा लेता निशान। तो हम ये निशान मुकम्मल कर लेते हैं। पहले ये तख्ती का हम निशान ले लेते हैं, ठीक है। ये जो 2.25 का निशान लिया छोटा सा निशान ले लेते हैं। ये वॉलेट का है, ठीक है। ये आगे वाला निशान आ गया। यहाँ से हमने आधी इंच डाउन करनी है वॉलेट, ठीक है। तो ये वाला जो डाट का निशान है आप ये सीधा ले लेते हैं। यहाँ से हमने 2.5 इंच पर 2.25 पर भी चल जाता है, ठीक है। हम 2.25 पर ले लेते हैं निशान। तो अब आ जाओ नीचे फ्लाप की तरफ, ठीक है। यहाँ से हमने इस डाट का जो निशान है ना हमारा, इससे हम 1.25 इंच इस तरफ लेंगे, ठीक है। 1.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हमने फ्लाप रखना है 6.5, ठीक है। वैसे तो इसको फ्लाप लग जाएगा तकरीबन 6 भी फ्लाप चल जाएगा, 6.25 भी चल जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से 6 का फ्लाप लिया, ठीक है, 6.5 का। तो यहाँ से हम 1 इंच कम कर देते हैं, ठीक है। 1 इंच कम करके चेक करना है, यहाँ से 10.5 आ गए लब तक, और 10.5 नीचे निशान ले लेते हैं, ठीक है। अब ये निशान हम सीधा ले लेते हैं। तकरीबन ये जो कटिंग है ना, स्केल की कटिंग आ जाती है, ठीक है। ऊपर से हाला जो होता है, मेन चीज़ जो होता है, हाला किस हिसाब से रखते हैं, ये स्केल से रखते हैं। तख्ती भी होगी है स्केल के हिसाब से होगी है। तो ये जो होता है ना फार्मूला जो वॉलेट का है, ये साइज़ होता है, बड़ा साइज़ है, 4 इंच से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। और यहाँ से हम ये वाला जो हमने पहले निशान दिया था पहले वाला, यहाँ से हम इसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया काम मुकम्मल। अब आए लूजिंग की तरफ। हम लूजिंग कैसे रखेंगे, यही जो पहले वाला निशान है, ठीक है, यहाँ से हम लूजिंग लेंगे। तो लूजिंग 4 इंच रखते हैं हम, ठीक है, औरों का कुछ पता नहीं है। तो हम अपने कुड़िए से 4 इंच, ठीक है, यहाँ से हमने 4 इंच पर ले गया निशान। और ये जो है वॉलेट का निशान हम पहले जमा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में टेंशन ना हो हमारे लिए। ऐसे ही ये वॉलेट का निशान आ जाता है, ठीक है। तो ये फ्लैप का निशान है। ये जो हमारा सीधा निशान है ये लूजिंग का होगा, ये जहन में रखना है, ये ना हो यहाँ से आप लूजिंग रख लें। तो इस वजह से ये जमा किया हमने। तो यहाँ से भी कमर से भी हमने 4 इंच पर लूजिंग लेनी है, ठीक है। अब देखते हैं बैक में क्रॉस बैक कितनी रखी है और कमर में हमने कितना मार्जिन छोड़ा है, कितना साइज छोड़ा है, ठीक है। तो हम ये क्रॉस बैक चेक कर लेते हैं सबसे पहले। वैसे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, 9.25 आ गई है क्रॉस, ठीक है। तो 8.25 आ गई है, 8.25 है, ठीक है। हमने कमर में से रखना है 8.5, और क्रॉस बैग जो ऊपर से 9.25 है, ठीक है, हमने 9 इंच रखनी है। इंच टेप उल्टा लें, ठीक है, ये हमेशा उल्टा रखेंगे तभी काम होगा। और ये जो लूजिंग रखी है हमने, यहाँ से हमने जैसे कि 9.25 9 आ रही थी, 9.25, तो हमने यहाँ से 9 इंच लूजिंग से रखना है, ठीक है। 3 सूत्र जो हो गया ना, बैक का जो दबाव था ना सिलाई का, हमने वो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने 44 का दूसरा हिस्सा करें तो 22 आता है, ठीक है। हमने 22 पर निशान लेना है। तो जैसे कि कमर 8.25 आ रही थी, तो हमने 8.5 पर निशान लेना है।
ये देखें 8.5 आ गया, ठीक है, लूजिंग से। इधर नहीं देखना, आपने लूजिंग को देखना है, ठीक है, जहाँ से हमने लूजिंग रखी है। जैसे कि 46 कमर है, ठीक है इसकी, तो हमने आधे हिस्से पर निशान लेना है। 46 का आधा हिस्सा आ जाता है 23, ठीक है। तो हमने यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने 1.25 इंच टेप आगे रख लेना है। देखना है हिप का निशान कहाँ तक आएगा, ठीक है, और लब तक देखेंगे तो 19.25 आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ से 19.25 रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कपड़ा कम हो गया, ठीक है, आगे, तो आपने ऐसे नहीं करना, ये तो ड्राइंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, अब बराबर आ गए बैक के साथ, ठीक है। तो अब निशान ले लेते हैं, ठीक है, साइड का। अब देखें छेक पट्टी, देखें चेक पट्टी कहाँ जा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा निशान से बाहर जा रही है, ठीक है। ये अच्छी बात है अगर बाहर जा रही है तो, क्योंकि हमने इसका पेड़ बनाना है, ठीक है। तो ऐसे हमने साइड का निशान ले लेना, ठीक है, और ये चेक करना है कि यहाँ से हमने शेक पट्टी हमारी कितनी बाहर गई है, ठीक है, यहाँ से तो तकरीबन 2.25 इंच गई है। तो 2.25 यहाँ से हमने इस तरफ से कम करना है, ठीक है ना, यहाँ से हमने उड़ा लेना है यहाँ से, ताकि यहाँ पर जब बनेगा तो पेड़ बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमने 1.5 इंच रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा कम कर लेंगे। बहरहाल जितना मार्जिन वहाँ जा रहा है ना, जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ले लिया निशान, यहाँ से भी इतना ही जाएगा। तो हम ये निशान ले लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब देखें ये शेप जो कमर है, कमर का निशान है, ठीक है। यहाँ से हमने इतना निशान दे देना है। ये समझ लें हमारा जब ये जुड़ेगा ना, तब यहाँ पर आकर पेट बन जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम आधे इंच नीचे पैनल से नीचे ले लेते हैं, ठीक है, निशान, क्योंकि हमने यहाँ से जो कपड़ा निकालना है ना वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये गुलाई ले लेते हैं, ये इधर का काम मुकम्मल हो गया तकरीबन, ये पैनल आ गया, ठीक है। आप तो मेरा ख्याल है ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अब घेरे का निशान ले लेते हैं, काज से 1 इंच नीचे ही हो शेप, ठीक है। तो हम यहाँ से गुलाई ले लेते हैं, घेरा गोल है 2 साइड चाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 इंच हमने फ्रंट जो था नीचे रखा है हमने। तो यहाँ से हम चेक पट्टी से शेप ले लेते हैं, बैक के बिल्कुल बराबर आ जाएगी फ्रंट, ठीक है। अब इसका जो मार्जिन था ना हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे ही एक्स्ट्रा रख लें, ठीक है ना, 1 इंच। तो नीचे से घेरे से हिप से ना ज़्यादा रख लें, ताकि आपको साइड चाक बनाने में मुश्किल ना हो, दबाव वगैरह एक्स्ट्रा मार्जिन आपने ज़्यादा रखना है, ठीक है। अब रह गया है हमारा कंधा डाउन करना और तख्ती का निशान गुलाई का लेना है, ठीक है। अब देखते हैं बैक की जो है ना हमारा कंधा कितना आ रहा है, ठीक है, वो हम चेक करेंगे अब। तो ये हम चेक कर लेते हैं। वैसे अगर कटिंग हुई होती ना तो बहुत इजी था, आप भी अच्छे तरीके से समझ जाते। तो जैसे कि ये आ रहा है 7.25 इंच, ठीक है, 7.25 इंच कंधा इसका आ रहा है, ठीक है। हमने फ्रंट पर चेक निशान लेना है, अब वो कैसे लेना है ये आपके सामने लेंगे हम। यहाँ से स्ट्रॉन्ग से ना आधा हिस्सा कर लें, ठीक है, आधे से कम हो जाए उस तरफ हो जाए, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा इस तरफ होना चाहिए, उस तरफ निशान चला जाए, ठीक है, ठीक है। तो हमने 7.25 आ रहा था, तो हमने यहाँ से 6.5 रखेंगे, 3 सूत्र कम कर दिया, ठीक है, फ्रंट बैक से 3 सूत्र कम किया, ठीक है। तो 6.5 हमारा यहाँ आ रहा है। ये तीरे के हिसाब से आता है, ठीक है, किसी का तीरा बड़ा होता है तो ये बड़ा चला जाएगा, हाला यहीं रहेगा, ठीक है।
तो तीरे के हिसाब से ये बाहर चला जाता है, ठीक है, या अंदर आ जाता है, तीरा काम हो तो अंदर आ जाता है, ठीक है। हम ये निशान सीधा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ड्रोनिंग का देखें अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत कम बताते हैं ऐसे, ठीक है। लंबाई जो होती है ना थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है। सूतर 2 सूतर अगर चाहें तो छोटी भी कर सकते हैं आप नीचे से। ये गुड़िया जो है ना समझ लें कि अपने पास से हमने डाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो शेप लेंगे ना, लंबाई से 3 सूतर उठा लेना है ऊपर, ठीक है। 3 सूत, ज़्यादा नहीं, 3 सूत कर लें। अगर चाहें तो यहाँ से भी आप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से मकसद क्या है कि आर्मोल जो होगा ना, जो बाजू का हमने डाला है ना, वो सही फिक्स आएगा। अगर यहाँ से हम अगर डाउन कर ही देते हैं, ठीक है, अगर बिलफास डाउन कर देते हैं, बाजू जो होगा ना इसका थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, ठीक है। चाहें तो आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक अपनी कटिंग करता हूँ, मैं ख़ुद बनाता हूँ, तो मैं अपनी कटिंग में ऐसा ये फार्मूला लाजमी डालता हूँ जिसके ज़्यादा डाउन होते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे यहाँ से डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने डाउन किया हुआ है, ठीक है। आप जैसे मर्ज़ी आप करें, ठीक है। मेरा काम था कि बताना। यहाँ से हम गुलाई ले लेते हैं आर्मोल की। गुलाई आपने अच्छी सी लेनी है, ठीक है। मैं तो जल्दबाजी में कर रहा हूँ, क्या पता कैसी है। इसके लिए मैं पैटर्न लेकर आऊँगा गुलाई के लिए। गुलाई के लिए पैटर्न होता है, ठीक है। अनकरीब मैं वो लेकर आऊँगा। ये मैं इसलिए करता हूँ ना, किसी भाई के पास नहीं भी होती, मुश्किल हो जाती है यार कि कैसे करें गुलाई, तो ये इस वजह से करता हूँ कि आपको समझ आए। अब देखें ये इसकी ड्राइंग हो गई है मुकम्मल, ठीक है। अब फ्लावर की जो है ना ड्राइंग मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम ये समझ लें हमारा फ्लावर जा रहा है, ठीक है। ये दबाव वगैरह चला जाएगा ना तो फ्लावर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही ले लेते हैं निशान। ये हमारा फ्लावर आ गया, ठीक है। चौड़ाई थोड़ी कम हो गई है यार, आप तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये था जिसका जो पेट बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ से हमने कैसे मार्जिन निकाला है ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए, मेरे पास यकीन माने ये साइज़ नहीं था, पर बैठे बैठे मैंने कहा चलो, होता है ना बंदा कहता है कि यार बड़ा साइज़ या पेट वाला हो कैसे हम बनाएंगे, तो इस वजह से हमने ये ड्राइंग की है। और ये साबन मार्क है, ठीक है। मेरी हो गई है वीडियो मुकम्मल, ठीक है। मैं अभी कटिंग का बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से आपने आधी इंच जितना आप दबाव लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भी, ठीक है। ऊपर से हमने बराबर काटना है, यहाँ से भी बराबर, यहाँ से हमने नीचे चले जाना, ठीक है। ये गुलाई लेकर आनी है हमने, तो नीचे चले जाना है, ठीक है। यहाँ ये काटना है, ठीक है। ये समझ ले एक्स्ट्रा हो गई है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो पता नहीं क्या बात करने वाला था। तो मेरी होगी वीडियो मुकम्मल, ठीक है। आगे से भी आपने जो दबाव लेना है रखने हैं रख लें, ठीक है। आधी जो तो ये वीडियो हो गई है मुकम्मल। अब देखें इस सामने का हमारा काम हो गया ख़त्म, ठीक है। हम इसकी आप ड्राइंग ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हज़रात आने वाले, तो पुराने जो हैं मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनसे गुजारिश ये होती है कि चैनल को मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर पसंद आती है तो कोई अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।